या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ कब करते हैं बेटा अगर हमें एंगल को इन टर्म ऑफ वैल्यू करना हो या वैल्यू को इन टर्म ऑफ बेटा एंगल करना हो, तब वहाँ पर बेटा हम इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का यूज करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, जैसे बेटा हम ऑलरेडी ये जानते हैं साइन थीटा इक्वल अगर 1/2 हो और हमें थीटा की वैल्यू बताना हो, टेल करना हो, तो हम बहुत इजीली टेल कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू है, तो पता चलेगा साइन 30। तो यहाँ से 30 इक्वल मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा 30। तो यहाँ पर आप देखिए हमने वैल्यू को इजीली जो है एंगल में कन्वर्ट कर लिया बेटा। ओके, बट यहाँ पे इन्वर्स का यूज नहीं है बेटा। इन्वर्स का यूज यहाँ पे हो जाता है जब साइन थीटा इक्वल हमें 3/5 गिवन कर दे, अब हमें थीटा की वैल्यू बतानी हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, ये जो साइन है इसको राइट साइड लेके चले जाते हैं और ये इन्वर्स बन जाता है। अब साइन राइट साइड जाएगा साइन इन्वर्स, और ये आपका क्या हो गया 3/5। तो अब देखिए बेटा ये वैल्यू को हमने एंगल के टर्म में बेटा कन्वर्ट कर लिया। तो इन्वर्स का हमें यूज यहाँ पे करना है, जहाँ पे बेटा हमें वैल्यू नहीं पता होती है वहाँ पर हम इन्वर्स करके वैल्यू टेल करते हैं। एंगल की वैल्यू हम जो है वैल्यू को एंगल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग इन्वर्स। ओके बेटा, आई होप ये चीज़ आपको पहले से ही आती रही होगी। अब मैं इसके आगे की चीज़ आपको बताऊंगा। इन्वर्स में हमें तब जाना होता है बेटा जब हमें वैल्यू अननोन होती है। जब वैल्यू अननोन होती है तो इन केस हम क्या करते हैं बेटा, जब वैल्यू अननोन हो, जैसे tan थीटा इक्वल a/b हो और हमें थीटा की वैल्यू टेल करनी हो, तो हम ये tan को किधर लेके चले जाएंगे राइट साइड। तो ये tan इन्वर्स और यहाँ पर क्या रिटर्न कर देंगे a/b। तो बेटा हमें इन्वर्स का यूज उस केस में करना होता है जो वैल्यू गिवन दैट हो, वो वैल्यू हमें पता नहीं हो। तो लेफ़्ट वाला साइन कॉस tan को राइट साइड ले जाते हैं, तो चीज़ें बेटा क्या हो जाती हैं इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक की चीज़ आपको आ गई होगी। अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे और इसके आगे हम थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम मैं आपको सैटरडे को बता चुका था, एक बार मैं फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा। थ्योरम फर्स्ट क्या है? थ्योरम फर्स्ट है बेटा, अगर सेम टी रेशियो विथ अगर इन्वर्स है तो वैल्यू हमेशा क्या हुआ करेगी बेटा x। और इन सब के साथ बेटा आप एनसीईआरटी में या कोई भी बुक में देखेंगे तो आपका कंडीशन भी रहता है। अभी हम इस कंडीशन को नहीं ध्यान में रखेंगे, अभी हम केवल इसी चीज़ को कंसीडर करेंगे कि अगर सेम टी रेशियो विथ इन्वर्स है तो वैल्यू x हुआ करेगी। अब इसी तरह बेटा 5 और बनेंगे। साइन है यहाँ पे, अगर मैं कॉस और अंदर कॉस इन्वर्स x करूँ तब भी वैल्यू x हो जाएगी। यहाँ पर tan और अंदर अगर मैं tan इन्वर्स x करूँ तब भी वैल्यू x होगी। इसी तरह बेटा साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। कॉसेक इन ब्रैकेट अगर कॉसेक इन्वर्स x किया जाए तब भी वैल्यू x आएगा। और कास का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक इन ब्रैकेट सेक इन्वर्स x किया जाए तब भी वैल्यू x होगी। tan का बेटा कॉट इन ब्रैकेट अगर कॉट इन्वर्स x किया जाए तब भी बेटा वैल्यू x होगी। आई होप ये चीज़ आप जानते होंगे। ओके बेटा, तो अगर बेटा सेम इन्वर्स विथ टी रेशियो है, टी रेशियो विथ सेम इन्वर्स है तो हमेशा वैल्यू x होगी, ये बात याद रखिएगा। टी रेशियो और इन्वर्स अगर बेटा सेम है तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाया करेगी x हो जाया करेगी। और ये एग्ज़ाम में बेटा पहले पूछी जाती थी कि प्रूफ दैट करो
कि साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स कैसे आएगा, या कॉट इनवर्स x इक्वल टू एक्स कैसे होगा। तो प्रूव करना भी बहुत आसान होता है बेटा। लेट जो ब्रैकेट के अंदर है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप थीटा लेट कर लो। अब ये कॉट बेटा राइट साइड लेके जाओगे, कॉट इनवर्स है राइट साइड जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बेटा इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, टेकन लेफ्ट हैंड साइड कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट इन ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स, कॉट और कॉट इनवर्स एक्स को हमने क्या लेट कर रखा है बेटा, नाउ लुक हियर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान से देखो एक्स। तो इससे आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारी फर्स्ट थ्योरम थी। आई होप ये आपको फर्स्ट थ्योरम आ गई होगी कि अगर सेम टी रेशियो विथ इनवर्स है तो वैल्यू एक्स होगी। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव किया, इसी तरह बेटा इन क्वेश्चनों को भी हम प्रूव करेंगे। आई होप आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, तो आप इन्हें करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। ओके, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अब ये 6 थ्योरम्स आपकी जो फर्स्ट थ्योरम के 6 पार्ट्स हैं हो जाएंगे। एक बार बेटा कमेंट करके बता दें तो आगे बढ़ जाएं हम। यस बेटा, एक बार कमेंट करिए, कमेंट करके बताएं बेटा। चलिए ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ओके बेटा, चलिए हो गया है, बहुत अच्छा बेटा, टू गुड। अब बेटा सेकंड थ्योरम देखें बेटा। अब बेटा सेकंड थ्योरम देखें हम कैसे करेंगे। तो हमारी सेकंड थ्योरम है बेटा, सेकंड थ्योरम है कि सेम इनवर्स विथ अगर टी रेशियो है तब भी वैल्यू एक्स होगी बेटा। जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था वही को पलट दिया बेटा। अब मैं बाहर इनवर्स वाले को रख रहा हूँ और अंदर टी रेशियो को रख रहा हूँ। ओके, अब इसी तरह बेटा कितने बनेंगे, 5 और बनेंगे। यहाँ पर मैं कॉस इनवर्स और अंदर अगर मैं कॉस एक्स करूँगा तब भी वैल्यू एक्स हो जाएगी। इसी तरह बेटा अगर बाहर tan इनवर्स और अंदर tan, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, अगर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स और अंदर बेटा कॉसेक x हो तब भी वैल्यू x होगी। इसी तरह बेटा अगर सेक इनवर्स इन ब्रैकेट सेक x है तब भी वैल्यू x होगी। या बेटा अगर यहाँ पर कॉट इनवर्स और अंदर कॉट x है तो वैल्यू x होगी। ओके बेटा, तो हम बेटा सेकेंड थ्योरम को कैसे याद रखेंगे, हम सेकेंड थ्योरम को हमेशा ऐसे याद रखेंगे कि सेम इनवर्स विथ अगर टी रेशियो है तब भी वैल्यू x होगी। ओके बेटा, अब इन्हें अगर आपको प्रूफ दैट करना हुआ बेटा तो आपको क्या करें, अगर इन्हें प्रूफ दैट करना है तो जो अंदर है बेटा अंदर वाले को आप थीटा लेट कर लें। अब ये कॉट किधर जाएगा बेटा, राइट साइड, कॉट राइट साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स थीटा। तो बेटा x इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स थीटा। बेटा ध्यान दे, कॉट x को हमने क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया। तो ये कॉट आपका RHS साइड गया, कॉट इनवर्स थीटा हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, कॉट इनवर्स थीटा आ गई। अब आप टेकन लेफ्ट हैंड साइड करिए, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, कॉट इनवर्स कॉट x। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉट x आपने किसको लेट करा है, कॉट x आपने किसको लेट करा है, सर्कल वाले के देखिए बेटा, सर्कल वाले को देखिए बेटा थीटा। तो यहाँ पे हो गया थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या है बेटा, कॉट इनवर्स थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए बेटा क्या है, x। तो इससे आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। आई होप बेटा आप सेकंड थ्योरम भी प्रूव कर लेंगे। इस तरह बेटा सेकंड थ्योरम भी आपको प्रूव करनी है। तो एक बार हमें कमेंट करके बताइए बेटा, हो जाएगा तो हम आपको आगे की चीज़ें बता दें।
ओके बेटा। और बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे किसी दिन किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाएंगे वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, हम उस दिन का आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है सेंड कर दिया करेंगे, क्योंकि आज से हम क्लास को रिकॉर्डेड भी करते चल रहे हैं। ओके बेटा, ओके। चलिए बेटा अब हम आगे देखते हैं, इनके अदर क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा, ट्राई करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस चीज़ को आप बेटा क्लास 11th में ही पढ़ चुके होंगे, डोमेन और रेंज। ओके बेटा, आपको पता होगा। यहाँ पे मैं थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे डोमेन लिख रहा हूँ और यहाँ पर रेंज लिख रहा हूँ बेटा। ध्यान से आप समझिएगा बेटा। यहाँ पे ये टेबल आपको बेटा याद रहेगा, तभी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब कंप्लीट हो पाएगी। बेटा यहाँ पे साइन लिख लीजिए। ओके, देखिए बेटा साइन की डोमेन क्या होती थी, कमेंट करके बताइए बेटा, साइन की डोमेन क्या होती थी। यस बेटा, साइन की डोमेन क्या होती थी, साइन की डोमेन क्या होती थी, कमेंट करके बताएं बेटा आप लोग। साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती थी, कमेंट करके बताएं बेटा। आई होप डोमेन और रेंज जानते होंगे। ठीक है बेटा, डोमेन का मतलब इनपुट होता है और रेंज का मतलब आउटपुट होता है। यस बेटा। बेटा साइन की डोमेन ऑल रियल नंबर होती थी, साइन की डोमेन क्या होती थी, ऑल रियल नंबर। हम साइन को बेटा कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हमें उसके लिए आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा बेटा। तो साइन की डोमेन क्या हुआ करती थी बेटा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हुआ करता था बेटा, -1 to प्लस, और वो भी क्लोज इंटरवल में बेटा। बेटा साइन की डोमेन क्या हुआ करती थी, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हुआ करती थी, -1 to +1। ओके बेटा, बताओ ये चीज़ आप लोग ने क्लास 11 में पढ़ा रहा होगा कि साइन का डोमेन क्या होता है बेटा, ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है, -1 to +1। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। अब तो आ गया, गलत गलत बता रहे थे, अब तो आ गया, बताओ। और बेटा हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े हैं उन्हीं के इन्वर्स पढ़ रहे हैं बेटा। जो हम लोग ने बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा था उसी का हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं। तो अगर साइन का डोमेन रियल नंबर और रेंज बेटा -1 to +1 होता था, तो यहाँ पर हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं बेटा, साइन इन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा कोई भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है बेटा, फंक्शन में बेटा देखो, अगर ये कोई फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन है आपका डोमेन टू रेंज में बेटा कोई भी चीज़ डिवाइड होती है। फंक्शन में बेटा दो चीज़ें होती हैं, फंक्शन जो है कोई भी फंक्शन बेटा डोमेन और रेंज से मिलकर बनता है। अब अगर यही फंक्शन के हम इन्वर्स की बात करें बेटा, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स का क्या मतलब है बेटा, ये जो रेंज है बेटा, रेंज को अगर आप डोमेन बना लो और डोमेन को रेंज बना लो तो वो गिवन फंक्शन का क्या कहलाता है बेटा, इन्वर्स कहलाता है बेटा। कोई भी गिवन फंक्शन के इन्वर्स का क्या मतलब है, कहीं पे भी इन्वर्स का क्या मतलब है बेटा। जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो डोमेन टू रियल में डिफाइन होता है बेटा। अब अगर हम इसके इन्वर्स की बात करने लगे तो बेटा जो रेंज है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डोमेन, और जो डोमेन है बेटा वो क्या बन जाए, रेंज। ऐसा हो जाने पे बेटा जो अगला आपको फंक्शन मिलता है वो गिवन वाले फंक्शन का क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का क्या मतलब है, कोई भी फंक्शन के इन्वर्स का क्या मतलब है कि अगर डोमेन को बेटा क्या बना दो,
रेंज और रेंज को क्या बना दो, डोमेन। गिवन फंक्शन में अगर डोमेन को क्या बना दिया जाए, रेंज बना दिया जाए, और रेंज को क्या बना दिया जाए, डोमेन, तो वो गिवन का, अब इससे जो नया फंक्शन मिलेगा ओल्ड वाले फंक्शन का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा बेटा, और इन्वर्स कहलाएगा। जैसे बेटा ये कोई फंक्शन था, ये कोई फंक्शन था f सच दैट x टेंड्स टू y, जिसमें डोमेन क्या था बेटा, x था, और रेंज क्या था बेटा, y था। अब इस चीज़ को बेटा पलट दो, पलट दोगे तो ऐसा हो जाएगा, पलटने का मतलब ऐसा। तो बेटा अगर गिवन वाले को पलट दो तो इससे जो आपको न्यू वाला फंक्शन मिला वो गिवन वाले का, ओल्ड वाले का क्या कहलाएगा बेटा, इन्वर्स कहलाएगा। तो कोई भी फंक्शन के इन्वर्स का मतलब समझ में आ गया बेटा। कोई भी इन्वर्स क्या, कोई भी फंक्शन के इन्वर्स का मतलब है गिवन वाले को पलट दो। अगर हम गिवन वाले फंक्शन को बेटा इस तरह पलट देते हैं तो उससे हमें जो न्यू फंक्शन मिलता है वो गिवन वाले का, ओल्ड वाले का क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। और इन्वर्स वाले फंक्शन में हमेशा याद रखो जो डोमेन होता है, गिवन फंक्शन में जो रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा बेटा, रेंज बन जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके बताओ। आ गया बेटा, एक बार कमेंट करके बताओ तो हम आगे बढ़ जाएं फटाक से, क्योंकि बगैर इसके आए आपका आगे कार्यक्रम बढ़ेगा नहीं बेटा, बता दे रहे हैं। ओके बेटा, ये चीज़ जो क्लास 11 में पढ़ा होगा ये चीज़ तुरंत उसको आ जाएगी। बेटा हमें रेंज कम मिलता है, क्या टेकें, देखियो बेटा, हम जब डोमेन की वैल्यू बेटा गिव करते हैं, डोमेन की वैल्यू हम पुट करते हैं, तब हमें जो आउटपुट का कलेक्शन बनता है वही रेंज कहलाता है बेटा। इनपुट का कलेक्शन क्या है बेटा, डोमेन, और आउटपुट का कलेक्शन क्या है, रेंज। ओके बेटा, हम जो वैल्यू टेक कर सकते हैं बेटा उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो वैल्यू टेक करने के बाद बेटा जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन इज़ अ मशीन। आपको मैंने बताया है फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। अब जैसे बेटा अब मैं थोड़ा सा आपको फंक्शन, डोमेन, रेंज के बारे में कायदे से बता देता हूँ, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। बेटा फंक्शन क्या है, मशीन है, और डोमेन और रेंज क्या होते हैं आप समझिएगा। डोमेन का मतलब इनपुट है और रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट है। जैसे बेटा देखो आपने मशीन देखा होगा, मसाला पीसने वाली मशीन होती है, जैसे चक्की बेटा क्या है, फंक्शन है। और चक्की में हमने गेहूँ डाला बेटा तो हमें क्या मिला, उसका आटा मिला। या हम सरसों डालेंगे तो हमें सरसों का आटा मिलेगा। तो ये जो हम डाल रहे हैं, क्या डाले, ये बेटा गेहूँ डाले, फिर क्या डाले बेटा, हम सरसों डाले, फिर हम क्या डाले, धान डाले। तो बेटा जो चीज़ें हम मशीन में डालते हैं उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और डाल देने के बाद मशीन से जो निकलता है बेटा उसमें भी जो कलेक्शन बनता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है बेटा। सरसों, गेहूँ, धान वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हम मशीन में डाल रहे हैं, तो सरसों, गेहूँ, धान ये चीज़ उस मशीन का क्या कहलाएगा बेटा, डोमेन। और ये अब गेहूँ, सरसों और ये सब देने पे जो पीस के निकल रहा है मशीन में ऑपरेट होने के बाद जो निकल रहा है उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा बेटा, रेंज कहलाएगा। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फंक्शन इज़ अ मशीन, फंक्शन क्या है बेटा, एक मशीन है। और इसी तरह डोमेन और रेंज क्या है, जैसे बेटा आप देखो गन्ना वाली मशीन है, तो गन्ना का क्या होता है, गन्ना डाला जाता है तो उसका रस निकल के आता है। तो बेटा गन्ना जो मशीन है वो तो आपका फंक्शन कहलाएगी, और जो आपने गन्ना डाला जो है वो आपने क्या किया, इनपुट किया, तो उससे हमें क्या मिला बेटा, उससे हमें उसका जूस मिला। तो जूस हमारा क्या हुआ बेटा, आउटपुट हुआ। गन्ना हमने मशीन में इनपुट किया बेटा तो हमें क्या मिला बेटा, उसका रस मिला। तो वो रस क्या है बेटा, आपका
वहाँ रेंज का काम कर रहा है, और जो चीज़ें आप डालते हो वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा? डोमेन कहलाती है। जैसे आप बेटा देखिए, आपके पास मसाला की मशीन आती है, अब आपने धनिया डाल दिया, धनिया देखो पिसी हुई धनिया मिल जाएगी, तो मसाला में आप मसाला की जो मशीन है उसमें जो जो आप इनपुट करोगे, हल्दी डालोगे हल्दी पिस जाएगी, है कि नहीं? ऐसे तमाम चीज़ें उसमें डालोगे तो चीज़ें पीस के जो निकलेगी, जो पीस के निकलेगी वो आउटपुट का कलेक्शन हुआ, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो रेंज कहलाएगा। और जो मशीन में डाल रहे हो, जो जो डाल रहे हो वो उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा बेटा? जो चीज़ें आप डाल रहे हो ये इनपुट कर रहे हो, जो आप इनपुट कर रहे हो, जो चीज़ें डाल रहे हो मतलब इनपुट कर रहे हो मशीन में, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? डोमेन कहलाएगा। और डालने के बाद जो निकलेगा बेटा, जो यहाँ से डाला आपने, ये निकला, तो वो उसका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। इज इट क्लियर बेटा? फंक्शन क्या है? मशीन है, और जो उसमें इनपुट करते हैं वो क्या कहलाता है? डोमेन। और उससे जो निकलता है बेटा, उससे जो निकलता है, उससे जो कलेक्शन बनता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। अब हर मशीन के लिए बेटा इनपुट और आउटपुट अलग अलग होता है। आई नो ये चीज़ आपको पता होगा बेटा, हर मशीन के लिए इनपुट और आउटपुट अलग अलग होता है। अब जैसे गन्ना वाली मशीन है, अब उसमें आप गन्ना वाली मशीन है, अब उसमें आम डाल दोगे तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। या गेहूं वाली मशीन है, उसमें आप सरसों डाल दोगे, सरसों अब तो सरसों का कहोगे तेल नहीं निकला, तो फिर कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर मशीन के मतलब हम मशीन पे डिपेंड करता है कि कौन सा इनपुट और कौन सा आउटपुट लेगा। तो जैसा जो मशीन जिसके लिए बनी होगी वो आपको नीचे लिखा रहता है, भैया इसमें ये के लिए जो है। अब जैसे मसाला पीसने वाली मशीन है, उसमें गन्ना डाल दो तो क्या होगा? मसाला पीसने वाली मशीन नहीं ऑपरेट करेगी, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए ऑपरेट करती है वो चीज़ के लिए डिफाइन अलग से रहता है कि भैया इसमें ये डालोगे तो ये चीज़ निकलेगी, ये डालोगे ये चीज़ निकलेगी। ये चीज़ आप नहीं डाल सकते हो क्योंकि ये इस चीज़ की मशीन नहीं है। तो मशीन बेटा फंक्शन हुआ, इसीलिए बेटा हर फंक्शन के अलग अलग डोमेन और रेंज होती हैं। ठीक है बेटा? रेंज किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? यस बेटा, रेंज किस पे डिपेंड करता है बेटा? इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट पाओगे। जैसा जैसा आप पढ़ोगे बेटा वैसा रिजल्ट आएगा। तो आपका पढ़ाई इनपुट हुआ और आपने जो रिजल्ट लाया वो क्या हुआ बेटा? आउटपुट। अच्छा पढ़े रहोगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, मस्ती करके पढ़े रहोगे, कम मन लगा के नहीं पढ़े रहोगे तो खराब रिजल्ट मिलेगा। सही बात है कि नहीं बेटा? तो बताओ, आपको बहुत कम समय में फंक्शन और डोमेन और रेंज को समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप फंक्शन और डोमेन और रेंज में हल्का से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके बेटा, अब हम आगे क्लास करते हैं, आगे अपना बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखें बेटा, अगर आपको साइन का डोमेन और रेंज याद रहा होगा तो इनवर्स का डोमेन और रेंज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बताइए बेटा, साइन का डोमेन क्या होता था? ऑल रियल नंबर होता था, और उसका रेंज क्या होता था? -1 to +1। साइन में चाहे जो वैल्यू डालो बेटा, साइन में चाहे जो वैल्यू डालो, रेंज में -1 से लेके +1 तक के -1 मिलेगा सबसे छोटा, और सबसे बड़ा +1 मिलेगा, या उसके बीच की ही वैल्यू मिलेगी। आई होप बेटा क्लोज इंटरवल, ये देखिए बेटा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1 है। इस चीज़ को बेटा क्लोज इंटरवल बोला जाता है। आई होप ये चीज़ आप जानते होंगे बेटा। इस चीज़ को क्या बोला जाता है बेटा? क्लोज इंटरवल बोला जाता है। और स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पर क्या बोला जाता है बेटा? ओपन इंटरवल बोला जाता है। बताओ, ये चीज़ आप जानते हो बेटा? इसे क्लोज इंटरवल और इसे ओपन इंटरवल बोला जाता है। ओके बेटा, अब यहाँ पर कुछ आप समझ लीजिए, जैसे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 7 है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 7 है। तो इसका क्या मतलब है? x की वैल्यू मैं 3 लूँगा कि नहीं लूँगा? बताओ, x की वैल्यू 3 लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा?
आप ये बताओ x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके बताओ बेटा। अगर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 7 है तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? यस बेटा, कमेंट करके बताओ x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी और इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी और इनके बिटवीन कितनी वैल्यू होंगी, ये बता दो, बस जान जाएंगे, आपको इंटरवल का मतलब पता है। फर्स्ट वैल्यू तो 3 होगी, लास्ट वाली वैल्यू 7 होंगी, इनके बीच में, उनके बिटवीन में कितनी वैल्यू होंगी? यस बेटा, क्या हुआ, सांप सूख गया क्या? इनके बीच की वैल्यू बताते बताते ना आपको कोई बता देगा कि फला आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो बीच की वैल्यू तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ओके, आप लोग बहुत महान हो, आपको बहुत सही से इंटरवल का नॉलेज है, कमेंट में दिख रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, अगर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 7 है तो x की वैल्यू 3 कंसीडर की जाएगी, 7 कंसीडर की जाएगी और इनके बीच की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 3 से स्टार्ट होगी और ख़त्म कहां पे होगी बेटा? 7 पे होगी। ओके, और इनके बीच कितनी वैल्यू होंगी बेटा? इनके बीच इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, क्योंकि इसके अगर मैं 3 के आफ्टर बात करूं तो 3.00001 मिलेगा, 3.00002 मिलेगा, ऐसे बेटा मिलता रहेगा। 1000-2000 वर्ष बाद 3.9999 मिलेगा, फिर 2000 वर्ष बाद आपको जाके कहीं 4 मिलेगा, फिर इसमें भी पॉइंट का सिलसिला चालू होगा, फिर एक आध दो पुष्ट के बाद आपको जाके 5 मिलेगा, फिर उसमें भी पॉइंट का सिलसिला चालू होगा, फिर 1000-2000 वर्ष बाद आपको जाके 6 मिलेगा। आपने बहुत सिंपल कह दिया कि 4, 5, 6 मिलेगा इसके बीच में। इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यू होंगी बेटा, इनफाइनाइट वैल्यू। इनको टेल करते करते आप टेल हो जाओगे कि फला आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो क्लोज इंटरवल या कोई भी इंटरवल के बिटवीन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, अगर एक वर्ड में कहो तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है ना। आप कोशिश भी मत करना, आप ट्राई भी मत करना उसके बिटवीन की वैल्यू बताने के लिए ना। ओके बेटा, तो बेटा आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1 है तो x की वैल्यू -1 हो सकती है, लास्ट में +1 हो सकती है, और इनके बीच तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगी जिनको आप टेल ही नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर x बिलोंग्स टू, मैं ओपन इंटरवल 3 to 7 करूं, अब बताओ x की वैल्यू, x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? अब बताओ, अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 है, अब बताओ x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? यस बेटा, कमेंट करके बताओ अब x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? बेटा जल्दी से बताओ, जो गलत सही जो पता है आपको जल्दी से बताओ, अब x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? सभी का गलत है। अब बेटा x की वैल्यू 3.00001 होगी और एकदम लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी बेटा? 6.99999। तो अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 है बेटा तो x की वैल्यू 3 नहीं कंसीडर होगी उसके आफ्टर, और 7 नहीं कंसीडर होगी उसके बिफोर, तो केवल बीच की वैल्यू ली जाएगी बस बेटा। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 का मतलब है x की वैल्यू 3 नहीं ली जाएगी, 3 के जस्ट आफ्टर से शुरू होगा, और 7 नहीं लिया जाएगा, 7 के जस्ट बिफोर तक लिया जाएगा। मतलब x की वैल्यू 3.001 से स्टार्ट होकर x की वैल्यू 6.999 तक ली जाएगी, और इनके बीच कितनी वैल्यूएँ होंगी बेटा? इनके बीच इनफाइनाइट वैल्यू रहेंगी। अभी तो 3.001 में चलना शुरू हुआ है, फिर 3.002 मिलेगा, फिर 3.003 मिलेगा, 1000-2000 वर्ष बाद 4 मिलेगा, फिर उसमें भी पॉइंट का सिलसिला चालू होगा, फिर 1000-2000 वर्ष बाद 5 मिलेगा। तो इनके बीच कितनी होंगी वैल्यू बेटा? इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। बताओ समझ में आ गया? कमेंट करो। इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, इंटरवल बेटा 4 टाइप के होते हैं, तो 2 इंटरवल का मतलब आपको बता दिया हूँ। इन्हीं दोनों इंटरवलों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है बेटा।
तो हमें बेटा रेंज कैसे मिलता है, समझ गए? डोमेन की हेल्प से। हमेशा रेंज हम कैसे पाते हैं बेटा? डोमेन हम जब इनपुट करते हैं तभी तो बेटा आउटपुट में कलेक्शन पाएंगे, आउटपुट का कलेक्शन ही रेंज कहलाता है। ओके, अब बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ये फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स है कि नहीं बताओ? ए बेटा, ये आपका साइन फंक्शन हुआ और ये इसका क्या हुआ? इन्वर्स हुआ। तो बेटा फंक्शन, अगर ये फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन है तो इसके इन्वर्स में क्या होगा बेटा? इसके इन्वर्स में ये चीज़ जो रेंज है बेटा डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है बेटा वो रेंज बन जाएगा। आई नो ये चीज़ आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पे जो रेंज है, रेंज ये है ना, अब ये रेंज यहाँ पे क्या बन जाएगा? इन्वर्स के लिए बेटा डोमेन बन जाएगा। यस या नो बेटा? अब बेटा अगर हमें ये इनपुट पता चल गया है, ये पता चल गया है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ बेटा। इनपुट का मतलब एक्स की वैल्यू से होता है बेटा, ये एक्स की वैल्यू हुई, और आउटपुट का मतलब वाई की वैल्यू से होता है। आई होप ये चीज़ आप जानते होंगे। अब बेटा हमें डोमेन पता चल गया है। अब अगर हम बेटा इसमें, अब यहाँ पे ये x की वैल्यू -1 अगर यहाँ पर मैं डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -π/2 मिलेगा। और अगर मैं +1 डालूँ इसमें यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा? +π/2 मिलेगा। बोलो यस या नो बेटा? अगर -1 डालूँ -π/2 मिलेगा, +1 डालूँ π/2 मिलेगा। तो मैंने जब ये इनपुट किया तो मुझे ये आउटपुट मिला कि नहीं बेटा? यस या नो बेटा? इनपुट करने पे जो आउटपुट मिलता है उसी का कलेक्शन क्या कहलाता है बेटा? रेंज। तो यहाँ पे हमने इनपुट -1 टू +1 किया तो हमें आउटपुट क्या मिला? -π/2 टू +π/2। तो यही हमारा क्या हुआ बेटा? रेंज हो गया। बताओ इनवर्स फंक्शन के लिए हमारा डोमेन क्या होगा बेटा? -1 टू +1, और रेंज क्या होगा बेटा? -π/2 टू +π/2। ओके बेटा, बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं बेटा? आ गया। चलिए एक और समझाता हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। ओल्ड इज गोल्ड बेटा ये जानते होगे आप। यहाँ पर बेटा ध्यान दो, अब मैं कॉस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ पे मैं कॉस एक्स की बात कर रहा हूँ। अब बेटा कॉस फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का बेटा डोमेन क्या हुआ करता था? अगर आपने 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे रियल नंबर बेटा। और इसका भी रेंज क्या आता था बेटा? -1 टू +1 ही आता था। ये क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री का है बेटा। अब यहाँ पे इन्वर्स में क्या करना है बेटा? इन्वर्स में क्या करना है? इसके इन्वर्स के लिए क्या करना है? ये जो रेंज है बेटा यहाँ आ जाएगा। अब ये चीज़ बेटा क्या करो आप, एक बार यहाँ पे डाल दो cos इनवर्स -1। cos इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है? पाई होती है बेटा, पाई। और जब आप +1 डालोगे बेटा यहाँ पे, जब +1 डालोगे 0 मिलेगा। बताओ जब cos में आपने cos इनवर्स के लिए ये इनपुट डाला तो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है? पाई से 0 तक के आउटपुट मिल रहे हैं कि नहीं? यस या नो बेटा? तो इसका भाई cos इनवर्स के लिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा? 0 टू पाई। यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल लगा दे रहा हूँ। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? तो बेटा अगर हम क्लास 11 वाली चीज़, अगर हम क्लास 11 में डोमेन और रेंज याद रखे हों तो हमें इनवर्स के लिए डोमेन और रेंज देख लिए इजीली निकल जा रहा है कि नहीं बेटा? फंक्शन का बेटा इनवर्स है, फंक्शन का उल्टा बेटा इनवर्स कहलाता है। तो फंक्शन का उल्टा क्या है? फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, डोमेन और रेंज। फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, दो बूंद जिंदगी के लिए बेटा, डोमेन और रेंज। तो अब उसका उल्टा इनवर्स कहलाएगा, मतलब रेंज क्या बन जाएगा? डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा? रेंज। तो अगर हम ये साइन एक्स cos एक्स का याद रखें तो उसके रेंज से यहाँ पे डोमेन पाएंगे, और डोमेन को हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे, रेंज पा जाएंगे। ओके बेटा? ओके। इसी बात पर लास्ट बताओ बेटा, tan x का डोमेन क्या जानते थे बेटा? tan x का डोमेन क्या जानते थे बेटा?
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 बेटा, ये होता था। tan x का बेटा डोमेन क्या होता था, एक्सेप्ट आर रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, और इसका रेंज क्या होता था बेटा, -∞ टू +∞ होता था बेटा ओपन इंटरवल में। आई होप आपको याद नहीं होगा, लेकिन यही होता है, देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब हम इसके इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप क्लास 11 की चीज़ें याद रखेंगे तभी 12th की चीज़ें आएगा। अब बेटा tan इन्वर्स के लिए क्या होगा बेटा, ये चीज़ आपका यहाँ आ जाएगा -∞ टू +∞, और जब आप यहाँ पे -∞ डालोगे तो -π/2 मिलेगा, और +∞ डालोगे तो +π/2 मिलेगा, और ये बेटा ओपन में है तो ये भी क्या होगा, ओपन इंटरवल में होगा। बताओ यहाँ तक की चीज़ें आ गई कि नहीं, बोलो फाइनल यस या नो बोलो बेटा, फाइनल यस या नो बोलो। तो बेटा अगर आपको साइन कॉस टैन का याद हो तो इस तरह पलट के निकाल सकते हो, नहीं याद हो पुरानी बात पे मिट्टी डालो, लेकिन अब याद रखो कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 टू +1 होगा, और रेंज क्या होगा -π/2 टू +π/2, और कास इनवर्स का -1 टू +1, और रेंज क्या होगा 0 टू पाई, और tan इनवर्स का -∞ टू +∞, और ये -π/2 टू +π/2। ये हमने आपको क्या बता दिया, हमने आपको ये बता दिया कैसे हम क्लास 11 की हेल्प से यहाँ पे इनवर्स की चीज़ निकाला। अगर आप समझ गए हो तो सो गुड, नहीं तो गुड है, ये है। कहाँ से, मैं यहाँ -∞ टू +∞, ये -∞ सबसे छोटे नंबर को और ये सबसे बड़े नंबर को बता रहा है, जबकि ये रेडियन में चीज़ें हैं। पगला गए हो का? और बेटा यही चीज़ इनवर्स में यही जो रेंज है बेटा, यही यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी बेटा, यही चीज़ आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी बेटा, इसी चीज़ को प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे बेटा। साइन कॉस टैन इनवर्स में यही जो रेंज है बेटा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। ओके बेटा, बाय सभी बच्चों को, बाय।